मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम की कुछ ही दिनों पहले ज्यादा पढ़ाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल किसी भी काम के लास्ट टाइम में ही अपना 100% लगाते हैं और उस काम में फोड़ कर रख देते हैं। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुम पिछले 4 महीने तक किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे, मुझे तो लगा कि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो, फिर भी तुम एनुअल एग्जाम में टॉपर कैसे बने। टॉपर ने जवाब दिया कि मैं 4 महीने के लिए गायब हो गया था। उस स्टूडेंट ने ऐसा क्यों कहा, इस बात को जरा विस्तार से समझते हैं। सक्सेस के सिलेबस में हर चैप्टर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर चैप्टर जरूरी होता है। वीडियो के इस चैप्टर में मैं आप लोगों को फोड़ देने वाला, इतिहास रच देने वाला ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। सिलेबस बड़ा है, कोर्स बड़ा है, टाइम छोटा सा है, पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक सफल इंसान को दुनिया के लिए गायब होना ही पड़ता है, उसके बाद ही दुनिया उन्हें जानती है। एक साइंटिस्ट जब कई दिनों तक, कई महीनों और कई सालों तक खुद के रिसर्च के साथ टाइम बिताता है, तभी वो दुनिया को एक नया आविष्कार दे पाता है और तभी दुनिया जानती है। आइंस्टीन तो कई बार दुनिया के लिए पूरी तरह से गायब भी हो जाते थे। दोस्त आया था घर पे, उन्हें याद ही नहीं, वे अपने काम में खोए हुए थे। दुनिया उन्हें पागल कर रहे थे, तब उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, खुद को अपने रिसर्च के साथ रूम में बंद कर लिया और दुनिया के लिए खुद को गायब कर लिया। आप सभी लोग हॉकी के फेमस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को जानते ही होंगे। मेजर ध्यानचंद का असली नाम था लॉन्स नायक। वो दिन की रोशनी में तो हॉकी खेलते ही थे, वे रात रात भर चांद की रोशनी में भी हॉकी खेला करते थे, प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि उस टाइम बिजली की सुविधा नहीं थी ना, वे रात रात भर अपने बिस्तर से गायब रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना था, इसलिए उसका नाम पड़ गया ध्यानचंद। जर्मनी के ओलंपिक में 16 गोल हुआ भारत का, जबकि जर्मनी का सिर्फ 1 गोल हुआ। भारत ने 16-1 से जर्मनी को रौंद दिया। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर ने उनका खेल देखा तो हिटलर ने ध्यानचंद को ऑफर दिया, कहा भारत ने तुम्हें आज तक दिया क्या है, मैं तुम्हें बड़ा पद, बड़ा ओहदा दूंगा, जर्मनी के लिए खेलो। ध्यानचंद ने कहा, हिटलर साहब, देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की। शुरुआत में मैंने एक स्टूडेंट की कहानी बताई थी, उसने कहा था कि 4 महीने के लिए गायब हो गया था। गायब हो जाने का मतलब दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ और खुद के सपनों के साथ दिल से, दिमाग से, तन मन हर तरह से कनेक्ट हो जाओ। किसी से कनेक्ट होना है तो किसी से डिस्कनेक्ट होना है। आपको मात्र 4 महीने कुछ ऐसा करना है कि लोग जब आपको 5वें महीने में देखे तो वो लोग हैरान रह जाए और आप खुद भी खुद से हैरान रह जाओ। उसके लिए नंबर 1, किसी की मत सुनो। कम समय में फोड़ना है तो यही एक तरीका है, किसी की नेगेटिव बातों को बिल्कुल मत सुनो। अपने काम, अपनी पढ़ाई में खो जाओ, भूल जाओ बाकी सब कुछ। कई लोग डिमोटिवेट करते हैं तो कई लोग आपके दिमाग में कचरा भरने के लिए आपके पास आते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल मत सुनो। उनसे कहो कि अगर काम की बात हो तो बताओ, वरना बाद में बात करते हैं। सिर्फ जरूरी काम हो तभी उनकी सुनो, वरना खुद को उनसे दूर कर लो, चाहे वो आपका कोई अपना दोस्त ही क्यों ना हो। इससे आपके माइंड में कचरा भरने से बचेगा, आपके डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा और सबसे बड़ी बात, समय नष्ट नहीं होगा आपका। कुछ टाइम के लिए अगर आप सेल्फिश बन जाते हैं तो सफलता आपकी शोर मचा देगी। नंबर 2, अपना 100% दो। जानता हूं आप मेहनत कर रहे हो, पर इतना काफी नहीं है, आपको अपना 100% देना होगा, क्योंकि आपका सपना बड़ा है और आप उसे छोटी छोटी मेहनत करके हासिल नहीं कर सकते हो, आपको बड़ी मेहनत करनी होगी। ये जो आप लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हो, वहां से गायब हो जाओ, बस 4 महीने के लिए। और इन 4 महीनों में ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी तैयारी करो कि जब 5वें महीने आप खुद को देखो तो खुद भी हैरान रह जाओ। ये सब करके आप खुद के मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। टाइम तो बचेगा ही, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होने से बच जाएगी। जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से यूज करेंगे ना, तब आप कम समय में ही, कम उम्र में ही बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, टाइम टेबल बनाओ। 4 महीने का एक ऐसा टाइम टेबल तैयार करो कि पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाए। 5वें महीने के लिए आपके पास कुछ बचे ही ना, जो भी बचेगा वो रिवीजन के लिए बचेगा। और ऐसा कर लिए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और पूरे क्लास का टॉपर बन जाओगे आप। नंबर 4, हर दिन को नया बनाओ। एक ही तरीके से पढ़ाई करोगे, एक ही तरीके से काम करोगे तो बोर तो हो ही जाओगे ना। हर दिन कुछ अलग करने का सोचो, काम वही करोगे, बस तरीके बदलने चाहिए। नंबर 5, डेली एक लक्ष्य पूरा करो। माना कि आपके पास पढ़ाई के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसके अलावा दिन में बस थोड़े से टाइम के लिए कुछ ऐसा काम करो कि जो आपके दिन को कंप्लीट कर दे। ऐसा लगना चाहिए कि आज तो मजा ही आ गया। टाइम वेस्ट मत करो। नंबर 6, सेल्फ मोटिवेटर बनो। अगले 4 महीने तक खुद को रोज मोटिवेट रखना है तो एक बात ध्यान में रखो कि रोज पढ़ना है, रोज सीखना है और रोज लिखना है। सुबह का 10 मिनट निकालो और अपने सपनों के बारे में, अपने थॉट्स को लिखो। उसके लिए एक अलग कॉपी बना दो और उसे डेली लिखो। और सोने से पहले जोर जोर से बोलकर पढ़ो, वो आपके कानों में सुनाई देना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आईने के सामने जाकर खुद को मोटिवेट करो रोज। नंबर 7, इन 6 पॉइंट को लिख कर दीवार में चिपका दो और सुबह उठकर एक बार जरूर पढ़ो। अगर ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया हो तो कमेंट में लिखो, आई कैन डू इट। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। अगर वीडियो से हेल्प हुआ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत।